तो दोस्तों स्वागत है आपका अगली वीडियो में। दोस्तों अभी तक हमने देखा है त्रिकोणमिति में, आप अभी तक बताया कि पहले चतुर्थांश में कौन सा केस बनता है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का केस। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे चतुर्थांश की, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश की। द्वितीय चतुर्थांश में आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से केस आपके बनते हैं। तो दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा का केस बनता है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉज 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा और आपका बनता है कोसेक 90 प्लस थीटा। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉज 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। इसके अलावा एक केस आपको बनता है 180 माइनस थीटा वाला केस। तो पहले अपन समझ लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा वाला केस। यानी कि 90 प्लस थीटा वाला केस क्या कहता है। 90 प्लस थीटा का मतलब यानी कि ये आपका दूसरे चतुर्थांश में जाता है। दूसरे चतुर्थांश में आप जानते हैं कि साइन और कोसेक धनात्मक, इनके अलावा बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और हमने बताया था कि आपको साइन काय में बदलता है, साइन आपको बदलता है कॉज में, और कॉज आपको बदलता है साइन में। टेन आपका बदलता है कॉट में, तो कॉट में बदल दीजिए, और कॉट आपका बदलता है टेन में। सेक आपका बदलता है कोसेक में, और कोसेक आपको बदलता है सेक में। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब इतना तो ठीक है, बदल दिया। अब बात आती है कि चिन्ह कैसे अपन डिसाइड करें, चिन्ह कैसे हम रखें। तो चिन्ह अपन रखते हैं चतुर्थांश के अनुसार। यानी कि जो, जैसे कि मान लो आपको पता है कि पहले चतुर्थांश में आता है आपका 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, दूसरे में आता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो हमने देखा कि 90 प्लस थीटा वाला केस दूसरे चतुर्थांश में गया, और दूसरे चतुर्थांश में आप जानते हैं कि साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। यानी कि साइन और कोसेक धनात्मक, तो साइन और कोसेक धनात्मक करना है आपको, बाकी सब क्या करना है, ऋणात्मक। अब साइन और कोसेक धनात्मक ऐसे नहीं कर देना कि साइन इधर आया और कोसेक इधर आया तो इन दोनों को धनात्मक कर दो, नहीं। अपन को ये देखना साइन 90 प्लस थीटा, साइन इधर वाला जो देख रहा है, इधर वाला जो केस बनेगा वो वाला आपका प्लस बनाएगा इधर। अब इधर इससे ये मतलब नहीं है कि इधर साइन आया तो ये प्लस बनाएगा, नहीं। इधर अगर साइन आया है तो साइन और कोसेक, इधर कोसेक आया तो ये दोनों क्या बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे। इसी में आपका बनता है 180 माइनस थीटा वाला केस। यानी कि साइन 180 माइनस थीटा कॉज 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा और आपको बनता है सेक 180 माइनस थीटा। इसमें 180 वाले केस ये बनते हैं। और मैंने तुम्हें पहली क्लास में इसकी बताया था कि 180 और 360 के केस में आपके त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। यानी कि साइन साइन में ही रहेगा आपका, कॉज कॉज में ही रहेगा आपका, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, और सेक सेक में ही रहेगा। अब बात आती है चिन्ह की कि चिन्ह हम कैसे लगाएं। तो आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में गया है 180 माइनस थीटा वाला केस। तो इसमें आप जानते हैं कि साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। तो साइन और कोसेक, कोसेक धनात्मक कर दीजिए, बाकी सब ऋणात्मक कर दीजिए। ये हो गया आपका चिन्ह। इस तरीके से आप चिन्ह कर लगाते हैं। अब बात करते हैं अपन तीसरे चतुर्थांश की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन तृतीय चतुर्थांश, यानी कि तीसरे चतुर्थांश की। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे चतुर्थांश में आप देखेंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा वाला केस बनता है। यानी कि साइन 180 प्लस थीटा कॉज 180 प्लस थीटा
टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। और इसी में आपका बनेगा कौन सा, साइन 270 वाला केस, यानी कि 270 माइनस थीटा कोज 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कोट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा और आपका बनेगा कोसेक 270 माइनस थीटा। यानी कि 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वाला केस आपका बनता है कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में दोस्तों। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपके ये दोनों केस बनते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में आप देखेंगे कि 180 वाला केस बनता, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 180 और 360 के केसों में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। यानी कि साइन आपका काहे में रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉज कॉज में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा। और दोस्तों बताया था इसके अलावा चिन्ह अपन कैसे लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं कि यह पता करते हैं कि यह कौन से चतुर्थांश में गया। तो 180 प्लस थीटा वाला केस आपका तृतीय चतुर्थांश में जाता है, और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक, यानी कि टेन और कोट धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक कर देंगे आप। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि साइन 270 वाले केस में साइन बदल जाता है, यानी कि साइन क्या में बदलेगा, कॉज में, और कॉज क्या में बदलेगा आपका साइन में, टेन क्या में बदलेगा कॉट में, कॉट क्या में बदलेगा टेन में, और सेक क्या में बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक आपका बदलेगा सेक में। अब तृतीय चतुर्थांश में गया तो टेन और कोट धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक, तो टेन और कोट धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक। इसके अनुसार इस तरीके से आप चिन्ह लगा सकते हैं, चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद आता है आपका लास्ट, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों। चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाला केस बनता है आपका, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा कॉज 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कोट 270 प्लस थीटा, और आपका बनेगा सेक 270 प्लस थीटा, और आपका बनेगा कोसेक 270 प्लस थीटा। और इसके अलावा आपका बनेगा साइन 360 माइनस थीटा कोज 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कोट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। यानी कि चौथे चतुर्थांश में आपके ये दो केस बनते हैं, कौन कौन से, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाला केस आपका बनता है। तो आपको पता है कि 270 वाले केस में तो आपका साइन तो बदल जाता है, काय में कॉज में, कॉज आपका काय में बदलेगा साइन में, टेन आपका काय में बदलेगा कॉट में, कॉट आपका काय में बदलेगा टेन में, सेक आपका काय में बदलेगा कॉसेक में, कौशिक आपका क्या बदलेगा सेक में। ठीक है दोस्तों। अब तीसरे चतुर्थांश में नहीं, आपका गया था चौथे में। तो चौथे में आप देखेंगे कॉज और सेक धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक, तो कॉज और सेक धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो
इस तरीके से आप चिन्ह लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों साइन 360 वाले केस में, तो 360 वाले केस में आप जानते हैं कि साइन साइन में ही रहता है, कॉज कॉज में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, कॉट कॉट में ही रहता है, सेक सेक में ही रहता है और कोसेक कोसेक में ही रहता है। अब 360 वाले केस में कॉज और सेक धनात्मक, कॉज और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो दोस्तों ये थे चारों के चारों चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश आपको मैंने पहले भाग में दिखा दिया था और इसके अलावा बाकी द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश आपको इस क्लास में दोस्तों मैंने बता दिए हैं। एक बार फिर से दोस्तों मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है द्वितीय चतुर्थांश में आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाला केस बनता है। 90 प्लस थीटा वाले और द्वितीय चतुर्थांश में आप देखते हैं कि साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। 180 और 360 के केस में आपके त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं दोस्तों, 180 और 360। बाकी 90 और 270 के केस में आपके त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। साथ ही दोस्तों चिन्ह परपाटी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? आप चिन्ह परपाटी आप लगाएंगे चतुर्थांशों के अनुसार कि कौन सा किस चतुर्थांश में गया है, उसके अकॉर्डिंग आप चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों इसमें आपका एक केस और बचता है ऋणात्मक चिन्ह वाला, तो उसको और मैं आपको बताता हूं। यानी कि आपका एक केस जो बचता है वो है आपका ऋणात्मक चिन्ह, यानी कि ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात कह सकते हैं, ऋणात्मक चिन्ह कह दो या त्रिकोणमितीय अनुपात कह दो। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमितीय, ठीक है, अनुपात। तो आपका एक केस और जो बचता है, यानी कि इसमें आपको दिया क्या जाएगा? इसमें आपको दिया जाएगा जैसे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉज माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और आपका कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा। माइनस थीटा का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर माइनस थीटा का मतलब है कि यहाँ पर आपको कोण दिया जाएगा, यानी कि माइनस माइनस का कोण का मतलब क्या होगा? माइनस का कोण का मतलब होगा कि 0 डिग्री से क्या जाएगा? नीचे। अब 0 डिग्री से नीचे, अब जैसे इसमें होगा तो ये होता है आपका साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉज माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा होता है, और आपका कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर रही बात चिन्हों की, तो इसमें चिन्ह कैसे आते हैं दोस्तों? अब आप जानते हैं कि ये माइनस थीटा वाला केस आपका 0 डिग्री से छोटा होता है। अब 0 डिग्री से छोटा होने का मतलब क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपका 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। अब इसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको कौन सा केस मिलता है? फर्स्ट चतुर्थांश मिलता है, पहला चतुर्थांश। अब इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में केस बनेगा। अब 0 डिग्री से अपन नीचे जाएंगे तभी तो माइनस में केस बनेगा। भाई माइनस का कोण कब बनेगा? जब 0 डिग्री से छोटा होगा। तो 0 डिग्री से छोटा, जैसे यहाँ 0 डिग्री बन रहा है तो इसके ऊपर गए तो प्लस का केस बन रहा। अगर इसके नीचे अपन जा रहे हैं तभी तो माइनस का केस बनेगा, इसके नीचे अगर अपन गए तो माइनस का केस बनेगा। अब माइनस का केस तो बनेगा, लेकिन इसके नीचे जब अपन गए तो अपन को कौन सा चतुर्थांश मिला? इसके लिए अपन को मिला चतुर्थांश, यानी कि चौथा। और चौथे चतुर्थांश में आप देखते हैं कि कॉज और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। तो कॉज और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। तो दोस्तों ये होता है आपका ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इस तरीके से। दोस्तों अगर माइनस वाला केस बन जाता है तो इस तरीके से। तो दोस्तों आपका माइनस वाला केस जो बचा था वो भी मैंने आपको पूरा करा दिया। दोस्तों इसके मैंने सभी आपको पहले दूसरा और तीसरा चौथा सभी चतुर्थांश आपको करा दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद आपका एक चीज और बचती है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूलों को मैं इसी बोर्ड पर आपको करा के दिखाऊंगा, बताऊंगा सभी चीजें दोस्तों। जितने भी फॉर्मूले आपके बनते हैं तो सभी फॉर्मूलों को दोस्तों मैं एक वीडियो में और आपको पूरा कवर करके दिखाऊंगा दोस्तों। उन फॉर्मूलों को आप याद कर लेना,
उन फॉर्मूलों को आप लगा लेना दोस्तों, आप त्रिकोणमिति में ज़रूर ही बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।